पर ब्रह्म उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पहला भाग। पर ब्रह्म उपनिषद सबसे ऊंचे परम ब्रह्म के बारे है। उपनिषद में ऋषि पिपलाद शौनक को परम ब्रह्म की विस्तार से व्याख्या करते हैं। उपनिषद अथर्ववेद में शामिल है और मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह क्रम संख्या 78 पर आता है। इस अपलोड के लिए जिस मसौदे का प्रयोग किया गया है वह प्रोफेसर ए रामनाथन द्वारा किया गया उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है। उपनिषद। एक बार महान गृहस्थ शौनक उचित आदर सत्कार के साथ आदरणीय ऋषि पिपलाद, जो कि अंगिरस परिवार से थे, उनके पास गए और उनसे उन्होंने यह प्रश्न किया, आदरणीय ऋषिवर, सभी सृजित वस्तुएं तो हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म के हृदय के दैवी आकाश में मौजूद होंगी। फिर उस महान ब्रह्मदेव ने अपने आप में से सृष्टि की इन अनेकों अलग अलग प्रजातियों को उत्पन्न कैसे किया? और सृजन की जो यह महान शक्तिशाली गाथा है, यह महान गाथा किसकी गाथा है? शौनक को पिपलाद ने इस प्रकार उत्तर दिया, शौनक, ब्रह्म की जो अति उत्तम गाथा है, उसकी अब मैं व्याख्या करता हूं। केवल ब्रह्म ही सत्य है। सत्व, रजस और तमस सभी गुणों से परे, भागहीन, बिना भागों के, शुद्ध, अनश्वर, अविनाशी तथा इंद्रियों और प्राणाधार वायु की शक्तियों को बनाए रखने वाला वह सबसे उत्तम ब्रह्म की नगरी में शानदार ढंग से चमकता है। वह ब्रह्म सभी व्यक्तिगत जीवात्माओं को मधुमक्खियों के समूह के रूप में सृजित करता है और उन सब की बाहरी दृष्टि को वह नियंत्रित भी करता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के शहर में एक तपस्वी, एक सन्यासी के रूप में रहते हुए कोई भी सांसारिक कर्म नहीं करता, तब व्यक्ति को ब्रह्म के साथ एक होने का एहसास हो जाता है। लेकिन कर्म करने वाले कर्ता के रूप में व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु का फल मिलता है, जैसे कर्म करने वाले किसान को मिलता है। जो व्यक्ति कर्म की सही प्रकृति को जानता है, वह तो अपने कर्म बिना लगाव के करता है। कर्म के इस रहस्य को जान कि बिना लगाव के किया गया कर्म व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, तपस्वी अपने सभी कर्म इसके अनुसार करे। फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें विवेक और भेदभाव करने की क्षमता है, जो प्रेरित कर्मों का जाल उस एक ही ब्रह्म के ऊपर फेंक कर उसे ढक देगा? उद्देश्यहीन कर्म, या बिना उद्देश्य या बिना लगाव का कर्म, व्यक्ति को सांसारिकता की ओर नहीं खींचेगा। यह जान लो शौनक कि प्राणाधार श्वासों के अधिष्ठाता देवता 4 हैं, जो हैं विश्व, विराज, उत्तर तथा तुर्य, और नाड़ियां जिसमें ये देवता और प्राणाधार श्वास रहते हैं, वे भी 4 हैं। पहले 2 जो राम और आराम में सक्रिय हैं, वे जागने और सपनों वाली नींद की अवस्थाओं में थक जाते हैं,
और बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में वे विश्राम करते हैं, जिस प्रकार आकाश में उड़ने वाला एक बाज करता है। आकाश में उड़ने वाला बाज जब वह थक जाता है तब वह विश्राम के लिए अपने घोंसले को जाता है। उसी प्रकार वह वक्ता जो आत्मा है वह भी जागने और सपनों वाली नींद की अवस्थाओं में रहने के बाद बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में विश्राम करता है। यह आत्मा हृदय के आकाश में जो सुनहरा अति उत्तम कोश है उस कोश में विश्राम करती है और अजर अमर होते हुए यह 3 नाड़ियां राम इत्यादि से में सक्रिय है। इसका पहला पाद अविद्या होने के कारण यह बाकी के 3/4 में ब्रह्म की अवस्था में रहता है। बाकी बचा हुआ पाद जो जीव है वह अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है और तब वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए किसी और जगह का वक्ता जो अविद्या में जीव है और दूसरा जो त्रिपद ब्रह्म है, उन दोनों की कल्पना अलग अलग रूप में की जाती है, जिसकी वजह से जीव बंधन में ही घूमता रहता है। जबकि जीव हृदय के आकाश के भीतर सुनहरे अति उत्तम कोश में रहता है, फिर भी अविद्या के कारण वह जागने इत्यादि अवस्थाओं का अनुभव करता है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसे देवदत्त कहा जा सकता है, उस व्यक्ति को डंडे से चुभाकर नींद से उठाए जाने पर वह तत्काल फिर से नींद की अवस्था में वापस नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार वह जीव है जिसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया और वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उसे जागने इत्यादि अवस्थाओं का भ्रम नहीं होता और ऐसा जीव अच्छे और बुरे कर्मों से, जैसे कि स्वैच्छिक धर्मार्थ के कर्म है, वह इन सब से दूषित कलंकित नहीं होता। यह तो एक छोटे बालक की भांति है जो कोई भी विशेष इच्छा न होते हुए भी कुछ भी मिल जाने पर अति प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार वह प्रकाशमान जीव जागने और सपनों वाली नींद की अवस्थाओं में थकने के बाद बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था का खुशी से स्वागत करता है, इसी प्रकार उस परम प्रकाश यानी उस ब्रह्म से एकता पाने के बाद व्यक्ति आनंद अनुभव करता है। जो ब्रह्म सूर्य जैसे प्रकाश ग्रहों को चारों ओर की चमक प्रदान करता है, इस प्रकार हृदय या चित्त अपने आप को सबसे ऊंचे ब्रह्म में विलीन कर देता है और परम आत्मा को प्राप्त करके वह आनंद भोगता है। शुद्ध रंग की अवस्था तो गैर भेदभाव की अवस्था है। वह अवस्था है जहां कोई भेदभाव नहीं होता। यह अवस्था तो ईश्वर की कृपा से ही उत्पन्न होती है। फिर उसी तुरिया स्वप्न के मार्ग से वह आत्मा को विश्राम देता है। जिस प्रकार एक जोंक एक स्थिति से दूसरी स्थिति को जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति तुरिया की जागने की स्थिति से तुरिया के स्वप्न की स्थिति में जाता है। यह इच्छा भी कि तुरिया की एक अवस्था से तुरिया की दूसरी अवस्था में जाना, यह इच्छा भी तो ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है।
इससे जीव सविकल्प व निर्विकल्प समाधि के माध्यम से, यानी भेदभाव भरा गहरा ध्यान और भेदभावहीन यानी बिना भेदभाव के गहरा ध्यान, इन दोनों के माध्यम से व्यक्ति अपने आप में ही आनंद लेता है। व्यक्तिगत चेतना और परम चेतना का जो मिलने का स्थान है, उसे इसलिए, या जो मिलने की स्थिति है, उसे इसलिए नकार और ठुकरा दिया जाता है क्योंकि उसमें भेदभाव के रंग की झलक है। जब केवल भेदभावहीनता की अवस्था है, जब केवल भेदभावहीनता या बिना भेदभाव की अवस्था ही अस्तित्व रखती है, तब वही सबसे ऊंची अवस्था है, अर्थात तब वही ब्रह्म है। और उससे बड़ा, उससे ऊंचा, उससे महान और कुछ नहीं है। जब शास्त्रों के अध्ययन इत्यादि से आत्म प्राप्ति नहीं होती, तब व्यक्ति 8 अंगों वाले योग का सहारा ले ले। यह केले के पेड़ के फूल की तरह है, जो बार बार तने से रगड़ खाने से खिलने की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार व्यक्ति भी पूर्णता पाने में सफलता प्राप्त करता है। वह जो इंद्र अर्थात ईश्वर के स्रोत के रूप में रहता है, वह तो वहां सदा जागृत रहता है, वेदों के स्रोत परमेश्वर के रूप में। अच्छे और बुरे के बंधनों से परे वह तपस्वी आकस्मिक अच्छे या बुरे कर्मों से दूषित कलंकित नहीं होता। यह प्रकाशमान भगवान तो ब्रह्मा देव जैसे अन्य देवों पर उपकार करने वाला है। वह तो किसी से भी जुड़ी स्वाधीन शुद्ध चेतना के रूप में भीतरी नियंत्रण है। वह पुरुष है, वह प्रणव का हंस है, वह तो परम ब्रह्म है। वह मुख्य प्राणाधार श्वास प्राण नहीं है, प्रणव ही जीव की आत्मा है। जीव की यह अवस्था सबसे पहले प्रकाशमान जीव के रूप में रहती है। जो व्यक्ति इस प्रकार प्रणव की सही प्रकृति को जान लेता है, तब ऐसा जानने के बाद वह जीव और ब्रह्म में अंतर कैसे दर्शा सकता है? तब ऐसा जानने के बाद वह जीव और ब्रह्म में कोई अंतर दर्शा ही नहीं सकता। वह यह समझ जाता है कि जीव ही एकमात्र अकेला ब्रह्म है। तब ऐसी समझ वाले व्यक्ति के लिए वास्तविकता या सच्चा ज्ञान ही उसकी भीतरी शिखा है, और सच्चा ज्ञान ही उसका भीतरी पवित्र धागा, उसका यज्ञोपवीत है। उस ब्राह्मण प्रकृति वाले व्यक्ति को जो मुक्ति या मोक्ष का इच्छुक है, उसे भीतरी शिखा और भीतरी यज्ञोपवीत रखने की अनुमति है। लेकिन उन गृहस्थों के लिए जो कर्म कांड व अनुष्ठानों में लगे हैं, उनके लिए बाहरी शिखा और बाहरी यज्ञोपवीत जो दिखते हो, वे धारण करना अनिवार्य है। भीतरी पवित्र धागा यज्ञोपवीत की विशेषता यह है कि बाहरी यज्ञोपवीत की भांति यह साफ साफ दिखाई नहीं देता। यह तो व्यक्ति के अपने भीतर ही उसका वास्तविकता के साथ मिलन है, उसका अपने भीतर ही उसका ब्रह्म के साथ भीतरी मिलन या ब्रह्म के साथ भीतरी एकता है। यह अविद्या अस्तित्वमान नहीं है, क्योंकि कारण दिखाई नहीं देता। ना ही यह अविद्या अनस्तित्वमान है, क्योंकि घटनाओं वाला जगत तो प्रभाव के रूप में दिखता है। ना ही यह दोनों अस्तित्वमान और अनस्तित्वमान है, क्योंकि यह दोनों आपस में असंगत है, इनकम्पैटिबल है। यह ब्रह्म से भिन्न या अलग नहीं है।
क्योंकि इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ना ही यह गैर भिन्न है क्योंकि यह पदार्थ नहीं है, ना ही यह दोनों भिन्न और गैर भिन्न है क्योंकि यह एक असंभावना है, इम्पॉसिबिलिटी है। इसमें भाग नहीं है क्योंकि कारण में भाग नहीं है, ना ही यह बिना भागों के भागहीन है क्योंकि प्रभाव में भाग दिखाई देते हैं, ना ही यह दोनों का जोड़ है क्योंकि ना ही यह दोनों का जोड़ या मेल है। इस प्रकार अविद्या तो अवर्णनीय है। अविद्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब आत्मा और ब्रह्म की एकता की समझ व्यक्ति को आ जाएगी, तब अविद्या को नकार देना है, छोड़ देना है, क्योंकि अविद्या ही मोह माया ब्रह्म का कारण है। अविद्या को तो इस प्रकार ही समझना है। हाँ, अविद्या को तो इस प्रकार ही समझना है। इसके साथ ही परब्रह्म उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।